सैकड़ों रिजेक्शन झेलने के बाद एक कंपनी एक ऐसा ब्रांड बन जाती है जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC चिकन्स की। जीरो से शुरुआत की हुई कंपनी आज पूरी दुनिया पर अपना परचम लहरा रही है और पूरी दुनिया में बेस्ट रेस्टोरेंट की कैटेगरी में 96 पोजीशन पे इसका रैंक है। इस सफलता को आम मत समझिए, इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और बहुत रिजेक्शन है। तो चलिए जानते हैं KFC का इतिहास। दोस्तों, आपको बता दूं कि KFC का पूरा नाम केंटुकी फ्राइड चिकन है और इनके ओनर्स कर्नल सैंडर्स हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुई तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटी भाई बहन की देखभाल किया करते थे। मैं 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं आया करते थे, जिसके चलते वो अपने आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचा, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया, पर उनकी दाल कभी नहीं गली। सन 1930 में सैंडर्स की जिंदगी में एक नया दौर आया जब उन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वो एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वो रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका ये काम चल निकला और मोटी कमाई आने लगी। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। कुछ सालों बाद सैंडर्स की जिंदगी में फिर से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हो गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू कर दी। वो जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा और यहां से शुरू हुई KFC की कामयाबी की दुनिया। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वो रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया भी रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील और एक व्यापारी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो उन्होंने ये मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में इसे बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई बड़े हाथों में गई। अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हो गई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वाले को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी ज्यादा अधिक स्टोर हैं। इस किस्से को सुनाने का अर्थ सिर्फ इतना था कि एक इंसान कितने दफा फेल हो सकता है, 10 बार, 20 बार या फिर अधिक से अधिक 100 बार। पर इस इंसान की जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा फेलियर आए, पर इस इंसान ने कोशिश करनी कभी नहीं छोड़ी। ये इंसान ट्राई करता रहा और अंत में इसकी सफलता पूरी दुनिया पर परचम लहरा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जरूर लाएगी और आपको बार बार कोशिश करने के लिए मजबूर कर देगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ।